तो अब पहले हम देख लेते हैं इस सब नंबर के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए पहला नंबर क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, एक से लेकर अनंत तक की जो संख्या होती है उसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 2 3 4 ऐसे तरह हो गया ना, ये सब क्या हो जाएंगे, प्राकृतिक संख्या। वैसे संख्या अब दूसरा है, प्राकृतिक संख्या को रियल नंबर भी बोला जाता है, नेचुरल नंबर भी बोला जाता है। इसके बाद पूर्ण संख्या, जिसमें जो संख्या 0 से स्टार्ट होता है वो संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 4 ये सब संख्या जो हो जाएंगे पूर्ण संख्या हो जाएंगे। इसके बाद है पूर्णांक संख्या, मतलब इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर वैसे संख्या जिसमें निगेटिव पॉजिटिव और जीरो सब सम्मिलित होता है वो संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या होता है। जैसे हो जाएगा -2 4 -0 6 8, ये सब जो है ये सब क्या है, पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आते हैं। सम संख्या, वैसे संख्या जो 2 से विभाजित होते हैं उसको सम संख्या कहते हैं, है ना। जैसे 2 4 6 8 ये सब आगे चलते हुए सब सम संख्या होंगे, ठीक है। और 0 भी क्या है, सम संख्या है, 0 भी है सम संख्या। इसके बाद विषम संख्या, जो 2 से विभाजित नहीं होता उसको विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 हो गया, 1 भी तो विषम संख्या है। और इसके बाद 3 हो गया, 5 हो गया, 7 8 7 9 12 7 9 11 13 है विषम संख्या 9 होगा बाबू, ठीक है। 9 विषम संख्या है, 9 विषम संख्या है। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 ये सब क्या है, विषम संख्या। इसके बाद परमेय संख्या, वैसे संख्या जो p बटा q के रूप में मौजूद रहता है उसको परमेय संख्या कहते हैं। और जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो q के जगह पे क्या 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि 4 बटा 5 है परमेय संख्या, अगर 0 अगर यहाँ रहता तो ये परमेय संख्या नहीं कहलाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो उसका क्या होता है आंसर, इनफाइनाइट होता है, यानी अनडिफाइंड भी बोल सकते हैं उसको। इसको इसलिए q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। इसके बाद है अपरिमेय संख्या, जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। और वास्तविक संख्या उसको कहते हैं रियल नंबर, जो परिमेय के रूप में रहे चाहे अपरिमेय के रूप में रहेगा जो संख्या उसको कहते हैं वास्तविक संख्या। यानी ये p बटा q के रूप में रह भी सकता है और p बटा के q के रूप में नहीं भी रह सकता है। तो जो p बटा माने परिमेय और अपरिमेय संख्या को क्या बोला जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो ये हम लोग का इतना हो गया समाप्त। बाकी और कुछ संख्या है, कुछ रूल से आगे लिखते हैं। चलो तो पहले देख लेते हैं अभाज्य संख्या। तो वैसे संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे वो होता है अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। तो 2 जो है 1 से भी कट रहा है और स्वयं से भी कट रहा है। लेकिन एक की बात करते हैं तो एक तो स्वयं से कट रहा है, तो खाली स्वयं से ही कट रहा है कि नहीं, दोनों तो एक भी वही है और स्वयं भी वही है, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं हो। तो चलिए सबसे छोटी प्राइम नंबर जो होते हैं वो 2 होता है। यानी वैसे संख्या जो 1 से कटे और केवल स्वयं से कटे उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या की बात कर लें तो वैसे संख्या जो 1 से कटे, स्वयं से कटे और किसी और दूसरा नंबर से भी कटे तो हो जाता है भाज्य संख्या। जैसे कि अगर हम 9 का एग्जाम्पल ले लें तो 9 जो है वो क्या है, 9 भाज्य संख्या। देखो ये 1 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, भाज्य हो गया। 4 भी हो गया भाज्य हो गया, 10 भी होगा भाज्य होगा। जो 1 से कटे, स्वयं से कटे और किसी भी और नंबर से कटे वो होता है भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 2 हो गया, 3 हो गया, ये भी क्या हो गया अभाज्य संख्या 3 होगा। 5 भी क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या होगा। जो स्वयं से कटे और 1 से कटता है उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या और किसी अन्य से नहीं कटता है अभाज्य संख्या। लेकिन जो भाज्य संख्या की बात कर लिया जाए तो 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा और किसी और दूसरे नंबर से भी कटेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग भाज्य संख्या। द्विअंकीय संख्या, वैसे संख्या कम से कम जो 2 अंक से मिलकर के बना होता है उसको बोलते हैं द्विअंकीय संख्या। जैसे हम लोग 10वीं में पढ़े होंगे कि 2 अंकों की एक संख्या, ऐसे वाला पढ़े हैं ना, अंक को पलट देने से वो संख्या 10 अधिक हो जाता है, ऐसे पलटने वाला बोले थे ना। तो इस तरह जो संख्या होती है वे द्विअंकीय संख्या होती है। वहां पे हम लोग इकाई स्थान पर y मान लेते हैं और दाएं स्थान पर x, चाहे 10y प्लस x भी लिख सकते हो, 10y प्लस x किसी भी नंबर को संख्या को मानो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो इस तरह की जो संख्या होती है द्विअंकीय संख्या होती है, यानी 2 अंकों से बनी संख्या होती है, वो द्विअंकीय संख्या होती है। इकाई स्थान उसका होता है और दोहाई स्थान भी होता है ना। इसके बाद है सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, वैसे संख्या जो लगातार 2 संख्याओं को प्राइम नंबर के अंतर्गत रखा जाए। जैसे 2 और 3 क्या है, को प्राइम नंबर, जिसका क्या होता है भाग, जो अथी करते हैं मौसा निकालेंगे तो उसका कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो उसको कहते हैं को प्राइम नंबर। या फिर अगर 5 और 6 भी है तो इसका भी क्या होगा, को प्राइम, यानी 2 संख्याओं का अंतर अगर 1 होता है तो उसको बोलेंगे को प्राइम नंबर। देखो 5 और 6 का अंतर कितना है, 1, 2 और 3 का अंतर क्या है, 1, अगर 3 और 4 भी बात बोले तो इसका भी अंतर 1 है। तो 2 लगातार संख्याओं का अंतर अगर 1 होता है तो वो संख्या को प्राइम नंबर कहलाता है, सह अभाज्य संख्या कहलाता है। तो ये चीज तो समझ में आ गया है ना। चलो कुछ और रूल्स लिख लेते हैं, चलो देखते हैं। तो विभाज्यता से कुछ संबंधित विशिष्ट तथ्य आप लोग तो बचपन से पढ़ते आए होंगे कि एक नियम, एक से कटने वाला नियम कौन सा होता है, सब नंबर 1 से कट जाता है जितना भी प्राकृतिक संख्या है वो सब 1 से कटेगा। दूसरे नियम क्या होता है, जिसके इकाई स्थान पर 2 का गुणज जो होता है, यानी 2, 4, 6, 8 रहेगा तो समझिए कि 0 भी रहेगा तो संख्या 2 से कटेगा, है ना। 3 से भी जो जानते हैं कि सब संख्या का जोड़ दीजिए, अगर 3 से भाग लगता है उसका जोड़ योगफल तो 3 से कट जाएगा, ये भी जानते हो, है कि नहीं। 4 से भी जानते हो आप लोग कि अगर किसी भी लास्ट के 2 अंक यानी इकाई और दहाई संख्या जो होता है अगर 4 से विभाजित होगा तो 4 से कट जाता है, ये तो भी जानते हो। 5 से जानते होंगे कि अगर किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 5 या 0 होता है तो 5 से कट जाता है। 6 से भी जानते हो, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटता है वो संख्या 6 से भी कट जाता है। 7 का जो हमको लगता है ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, इससे अच्छा 7 से भागे दे दो, ठीक है, वो उलझन वाला झूठों के है, कैसे 7 से याद ना करना, 7 से डायरेक्ट भाग दे दो। 8 से क्या है, अगर इकाई दहाई सैकड़ा तीनों संख्याओं को मिलाकर अगर 7 से भाग 8 से भाग लग रहा है तो संख्या समझो कि कटेगा। जैसे कि मान लीजिए 4, 3, 7, 1, 8, अब इधर देखो 4, 6, 2, 3 ऐसे है। अगर ये संख्या अगर 8 से कटेगा तो समझो कि पूरा संख्या कटेगा। कोई जरूरी नहीं है कि कैसे 8 से कट जाएगा ये 3 को ना। यहाँ पे कोई संख्या मान ले लेते हैं 1000, 1, 2, 3, अब तो कटेगा ना तो लास्ट वाला अगर 3 अंक कटता है 8 से तो समझिए 8 से कट जाएगा। 9 से क्या है, ये पूरा संख्या काटो ना, तो नहीं कटेगा, कट जाएगा, काट के दिखा दें। 8 से 32, 0, 8, 8, 64, 0 और फिर 0, 0 हो गया, कट जाएगा इसे। वही तो बोल रहे हैं कि अगर लास्ट में 3 अंक अगर 8 से कट रहा है तो संख्या 8 से कटेगा। 9 से क्या नियम है, अगर बीच की संख्या के सभी अंकों को जोड़ देते हैं और 9 से अगर उसका कट रहा है, उसका गुणनफल 9 आ रहा है, गुना जो उसका 9 है, सॉरी अभी से बोल देते हैं ठीक से, है ना, कि अगर किसी संख्या को सभी अंकों को जोड़ते हैं और उसका योगफल 9 का गुणज होता है तो वो संख्या 9 से कट जाता है। जैसे 3 का वैसे 9 का है। 10 का जानते हो, लास्ट में अगर इकाई संख्या पर 0 रहेगा तो 10 का होगा। इसके बाद 11 के अंतर के 11 क्या होता है, सम संख्या और विषम संख्या को जोड़ते हैं और उसका जोड़ का अंतर अगर 0 आता है तो क्या होता है, वो संख्या 0 या 11, है ना। 0 या 11 आता है तो संख्या 11 से कटता है। जैसे अगर 1, 2, 1 है तो ये क्या हो गया, विषम संख्या, यही विषम संख्या, इस सम संख्या हो गया, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 और -2 बराबर 0, यानी 0 यानी 121 कटेगा। 1, 3, 3, 1 है, अगर अब जोड़ते हैं तो कितना होगा, 4 और 4, 4 - 4 बराबर क्या हो गया है, ऐसे संख्या नहीं कर रहा है। पहला वाला नंबर विषम संख्या, दूसरा न दो क्या होता है, गिनेंगे 1, 2, 3, 4, ये दूसरा नंबर क्या है, सम संख्या, ये दूसरा नंबर सम संख्या, ये नहीं देखना है कि सम संख्या है कि नहीं, वो नहीं ध्यान देना है। 11 का नियम है कि अगर दी गई संख्याओं के सम अंक और विषम अंकों का अंतर जो होता है अगर 0 या 11 का बराबर होता है तो संख्या 11 से कटेगा। जैसे ये देखो, ये विषम है, यही विषम संख्या है, क्योंकि ये पहला स्थान है, तीसरा स्थान है, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4। ये देखो, ये पहला स्थान है, तीसरा, ये दूसरा स्थान है, अभी चौथा स्थान, तो ये जोड़ेंगे तो कितना होगा, ओहो, ये क्या स्थान है, दूसरा है, अभी है चौथा, तो 3 और 1 4।
दोनों का अंतर कितना हुआ 0, यानी कि संख्या 1331 जो है 11 से कटेगा। अगर अंतर 11 भी आएगा तब भी कटेगा, अगर अंतर 0 भी आएगा तब भी कटेगा। 11 के तो नियम जानते ही हो। 12 का नियम क्या होगा, जो संख्या 4 और 3 दोनों से कटेगा वो 12 से कटेगा, है कि नहीं। तो चलो इतना नियम जानते हो, लेकिन इस तरह नियम नहीं जानते होंगे। इस तरह नया पॉलिटेक्निक पढ़े तो नया नियम जानना जरूरी है। कोई संख्या 3 और 37 से कब विभाजित होगा, कि लगातार सेम अंक को 3 बार रिपीट होता है तो संख्या क्या होगा, हमेशा और हमेशा 3 और 37 से कटेगा। जैसे ये रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है ना, ये संख्या 37 से कटेगा। ऐसे अगर 7 भी 3 गो रहेगा तब भी 3 से भी कटेगा और 37 से भी कटेगा। नहीं कटेगा, 3 से 7 वाला काट के देखते हैं। 7 3 दूना 6, 1 बचा, 3 5 15, 2 बटा 3 9 27, कटा ना है। 37 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा ठीक है, लेकिन कट जाएगा, ठीक ना। इसके बाद देखो, कोई संख्या 3 से भी कट जाए, 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी, 37 से भी, तो उस एक संख्या को लगातार 6 बार अगर रिपीट रहेगा तो संख्या ये तीनों से सभी से कट सकता है। 3 से भी कट सकता है, 7 से भी कट सकता है, 11 से भी कट सकता है, 13 से भी कट सकता है, 37 से भी कट सकता है। तो 2 भी है, 1 भी है, और कोई भी संख्या अगर 8 भी 6 बार लगातार रहेगा तो वो भी संख्या 37 से कटेगा, ठीक है। वो भी संख्या 37 से कटेगा, 13 से कटेगा, 11 से कटेगा, 7 से कटेगा और 3 से भी कटेगा। समझ में आया बात। इसी तरह अगर कोई संख्या 25 से भाग लगने का नियम क्या है, कि अगर किसी भी संख्या के अंत में 25, 50, 75 या डबल 0 रहता है ना, तो वो संख्या 25 से कटेगा, है ना। मान लीजिए यहाँ लिखा रहेगा 7 6 3 3 2 8 75 मान ली है, तो संख्या जरूर 25 से कटेगा। और इस सब पर ध्यान नहीं देना, लास्ट वाला पर ध्यान देना है, तो संख्या हमेशा 75 से कटेगा, और सॉरी 25 से कटेगा, ठीक है। इसका 24 के नियम क्या है, 24 का नियम है कि n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 रहेगा तो संख्या 3 तो संख्या 24 से कटेगा। यानी कि मतलब हाँ, एक चीज तो छूटेगा, सम विषम तो लिखबे नहीं किए। कौन सी वाला था नियम, 24 वाला था ना। अगर संख्या विषम हो तब, है ना, अगर संख्या विषम हो, ये n का वैल्यू क्या होना चाहिए, n बराबर क्या होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए। m बराबर विषम संख्या। मान लीजिए यहाँ पे 3 रखते हैं, यहाँ पे 3 रखेंगे तो देखो 3 यहाँ है, ये है, और 3 के पावर 2, 3 3 आए 9, 9 माइनस 1 8, 8 3 आए 24, तो 24 से कटा कि नहीं कटा, कटा ना। लेकिन कह रहा है कि अगर विषम संख्या 3 से बड़ा होगा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, n स्क्वायर माइनस 1। वो खाली n स्क्वायर माइनस 1 रहेगा तो 24 से कटेगा। कैसे, 3 से बड़ा क्या हो जाएगा विषम संख्या 5, 5 बचे 25 और माइनस 1 24 हुआ कि नहीं हुआ। 3 से बड़ा अगर 7 हो सकता है, 7 7 49 माइनस 1 48, 48 24 में भाग लगेगा कि नहीं, 24 दिन है। n एक विषम संख्या है, लेकिन 3 से अगर बड़ा रहेगा, मतलब कोई संख्या में कौन वाला लेंगे, कौन वाला मतलब एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा संख्या हो, जैसे कि 48 से कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, 48 ले लिए, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 के पावर 2 माइनस 1 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। 5 5 25, 5 के पावर 2 नहीं होगा ना, यहाँ पे नहीं होगा, 5 के नहीं होगा, क्या होगा 7 से लगेगा, है ना। तो 7 7 49 होगा ना, 7 7 2 हो गया, हाँ 7 का स्क्वायर तो 7 7 49 माइनस 1। अगर इस फॉर्म में रहेगा तो ये संख्या 24 से कटेगा, है ना। तो इसलिए तो बोला गया है कि यहाँ 3 से अगर बड़ा रहेगा विषम संख्या तो इस फॉर्म में रहेगा तो 24 से वो कट जाएगा। देखो यहाँ n की जगह क्या लिखे, 7 रखे ना, तो 7 7 49 माइनस 1। अगर 9 भी रखेंगे तो क्या होगा, 9 9 81 माइनस 7 से बड़ा क्या हो रहा है, वो 7 से बड़ा 9 हो ना विषम संख्या, तो विषम 9 9 ना कट रहा है ना, ऐसे कैसे नहीं कट रहा है। अच्छा देख लेते हैं, रुक जाओ, नियम देखते हैं, इसके बाद रुक जाओ।
और यदि इतना n विषम संख्या हो तो वह संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित, यदि n बराबर 3 से बड़ी अभाज्य संख्या बोल रहा है जी, 3 से बड़ी अभाज्य संख्या, 3 से बड़ी अभाज्य होना चाहिए, अभाज्य संख्या होगा तब। तो 9 अभाज्य संख्या है नहीं, 9 अभाज्य संख्या 11 अभाज्य संख्या है, 11 वाला कट जाएगा, 11 है कैसा से -1 20 तो कटता है ना, 24 25 20 से होता है ना, 24 25 20 से। तो बड़ी 3 से बड़ी होनी चाहिए लेकिन अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो 24 वाला नियम खत्म। हाँ बोल रहा है कि यहाँ n की जगह विषम संख्या रखेंगे ना, तभी n की जगह विषम संख्या क्या है 3 होगा, तो 3 यहाँ है, ये है तो 3 3 आई 9, 9 - 1 कितना हुआ 8, और 8 में यहाँ 3 है, ये था 8 3 आई 24, 24 से 24 नहीं भाग लगेगा, वही बात है। 3 का रूल क्या है, 3 का रूल है कि अगर 2 के पावर n - 1 के फॉर्म में रहेगा कोई संख्या, और n बराबर जो अगर सम संख्या रहेगा, यानी कि n की जगह क्या हो सकता है 2 होना चाहिए, है नहीं, तो वो संख्या क्या से कटेगा 3 से कट जाएगा। अगर n की जगह क्या होगा सम संख्या 6 हो सकता है, तो 2 के पावर 6 कितना होता है 64, 64 होता है जी, 64, तो 63 कटेगा कि नहीं कटेगा, 63 कटेगा, है ना, 21 दिया 63 कटेगा ना। तो इस तरह फॉर्म में रहेगा तो संख्या 3 से कट जाएगा। 2 टू द पावर n - 1 रहेगा तो 3 से कटेगा, लेकिन कब, जब n एक सम संख्या होगा। लेकिन अगर विषम संख्या रहेगा तो यहाँ पे +1 होना चाहिए, सम संख्या के लिए -1, विषम संख्या के लिए +1 रहेगा, तब वो संख्या 3 से विभाजित होगा। ये हो गया 3 का रूल्स, 9 का, 7 का, 11 का, 37 का, 13 का, सब का, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं रूल नंबर 7 में कि 3 से विभाजित संख्या होगा 30 से, कब, जब n इंटू n के पावर 4 - 1 रहेगा तब, और n का वैल्यू 1 से हमेशा बड़ा होना चाहिए, तब वो संख्या 30 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। 5 का भी हाँ तो 2 मान लो, तो 2 चौके कितना होता है 2 के पावर 4 16, 16 - 1 कितना होता है 15, 15 दूना 30 हुआ ना, तो यानी कि 3 से 30 से कट जाएगा। इसमें देखो 5 से विभाज्यता का नियम कि 2 टू दी पावर 2n + 1 रहेगा तब 5 से विभाजित होगा, लेकिन n बराबर क्या होना चाहिए विषम संख्या होना चाहिए। यहाँ पर 3 हो सकता है, बोल रहा है कि n क्या होना चाहिए 1 से छोटा, 1 से बड़ा होना चाहिए, n इन है जी, मुंह जने खुला रहता है वो बड़ा होता है, ठीक है। मुंह बैले है तो खाए ला मांग रहा है, यानी बड़ा उसको है, बड़ा आदमी बनना चाह रहा है। तो देखो ये 5 है, तो 5 के विभाज्यता का नियम क्या है कि 2 के पावर 2n और +1 रहेगा तो 5 से विभाजित होगा, लेकिन उस केस में भी n बराबर विषम संख्या होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस लग जाएगा तो n बराबर सम संख्या होना चाहिए, तब वो 5 से विभाजित होगा। 13 से नियम क्या है, अगर 5 के पावर 2n है, 5 टू द पावर 2n + 1 और n बराबर विषम संख्या रहेगा तो 13 से विभाजित होगा, यानी कि जो भी प्लस वाला है उसमें विषम संख्या आ रहा है, देखो आ रहा है ना, और माइनस वाला में n बराबर सम संख्या आ रहा है, तो यही वाला हो गया फॉर्मूला। 48 के नियम क्या है कि अगर m इंटू n के पावर 2 - 1 रहेगा तो संख्या 48 से विभाजित होगा, लेकिन वहां पे m बराबर क्या होना चाहिए, यहाँ पे कोई सम संख्या होना चाहिए, और n बराबर यहाँ पे कोई विषम संख्या होना चाहिए, हाँ, तब जाके वो 48 से संख्या कटेगा। तो ये विभाज्यता का नियम हो गया खत्म। बाकी 1 2 3 4 5 6 सब आप लोग जानते ही हो, है ना, बोल भी दिए थे। अब हम लोग थोड़ा सा शेषफल प्रमेय पर आधारित प्रश्न जो टॉपिक है उसको समझाते हैं। शेषफल प्रमेय पर आधारित प्रश्न बहुत ही, चलिए तो देखते हैं, समझते हैं इसको कि शेषफल प्रमेय पर आधारित जो प्रश्न है कि शेषफल क्या होगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कि कोई नंबर दिया गया है, कोई संख्या दिया गया है और उसमें किसी नंबर से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, हमको ज़्यादा बिना कैलकुलेशन किए डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, देख लीजिए कि यदि x टू दी पावर n में x - 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल सदैव 1 प्राप्त होगा। 1 माने क्या, ई वाला 1, ई वाला सदैव हमेशा 1 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे प्रश्न जो दिया रहेगा कि इतना को इतना से भाग देना है, शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो इस फॉर्म में रहेगा तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, आंसर 1 लिख सकते हैं। मतलब x - 1 से
हाँ, तो शेषफल हमेशा 1 प्राप्त होगा, एक पता था कि नहीं जी। तो शेषफल हमेशा 1 प्राप्त होगा। अगर यदि x टू द पावर n में, यहाँ पे माइनस था लेकिन यहाँ प्लस अगर आ जाएगा, x टू द पावर n में x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो कंडीशन फर्स्ट, जब n एक सम संख्या होगा तो शेषफल 1 प्राप्त होगा। n का वैल्यू जो होगा इस सम संख्या अगर होगा, अगर n ही सम संख्या होगा तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, 1। कब, जब x प्लस 1 से भाग देंगे तब। लेकिन देखेंगे अगर ये n जो है ये अगर विषम संख्या होगा, यही n अगर विषम संख्या हो जाएगा तो संख्या जो प्राप्त होगा x प्राप्त होगा, यानी कि जो नीचे जो लिखा है x वही प्राप्त होगा। ठीक है, x टू दी पावर n को अगर x माइनस 1 से भाग देते हैं तो 1 शेषफल प्राप्त होगा। x टू दी पावर n को अगर x प्लस 1 से भाग देंगे तो 1 भी हो सकता है और x भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन 1 कब होगा, जब संख्या सम संख्या होगा, लेकिन संख्या जब विषम होगा तो संख्या x प्राप्त होगा। ठीक है, ये देखो, यदि x टू दी पावर n प्लस a टू दी पावर n के रूप में कोई संख्या हो, इस रूप में अगर कोई फॉर्म में संख्या हो, पिछले बार हम इस फॉर्म की बात हुई, अगले बार इस फॉर्म की बात हो रही है, संख्या हो तो वह सदैव x प्लस a से विभाजित होगा। हमेशा अगर x के पावर a है और प्लस a के पावर n है तो हमेशा x प्लस a से भाग देंगे तो पूरा पूरा ही कट जाएगा। ठीक है, हैं क्या नहीं जी, x के पावर, हाँ n है, गलती लिख देते हैं, ऐसे रहता है। कोई संख्या न होगा। हाँ, तो x प्लस 1 एग्जाम्पल दे दे इसका एगो, दे ले गरीब आदमी, लो एगो एग्जाम्पल दे देते हैं। देखो, x के पावर 3 आप प्लस a के पावर 3 लिख सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस a होता है। तो यही तो बोला है कि x प्लस a से भाग लगेगा, जितना फॉर्मूला कुछ और होता है तो भाग देंगे, तो x प्लस 1 से अगर भाग देंगे स्थिति कटेगा नहीं, तो वही तो बात बोल रहा है ना। n का जगह क्या लिखे, 3 लिख दिए, तो x प्लस a से नहीं कटेगा, फॉर्मूला लगाएंगे तो। फिर से ऊपर एग्जाम्पल को देते हैं बढ़िया से, ऊपर लो तो समझा दिए, मिटाते हैं इसको। अब देखिए इसको समझाते हैं थोड़ा सा। तुम्हारे कहने की मीनिंग है कि एग्जाम्पल देना है, तो अगर x की पावर 3 प्लस a की पावर 3 है और इसके फॉर्मूला देखिए, x प्लस a होता है, x प्लस a होता है ना फॉर्मूला, और क्या होता है x स्क्वायर प्लस, अच्छा माइनस, हाँ माइनस a x और प्लस नहीं हो गया जी, x स्क्वायर होगा ना, आगे पीछे लिख दिए कोई दिक्कत नहीं। अब इस संख्या x प्लस a से भाग नहीं लगेगा, x प्लस a देखो पूरे पूरे कट जा रहा है, 2 गुने 8 रहेगा। अब कितना है बाबू, 16 है, तो 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो कहेंगे कि 2, ये तो 8 बच ही गया सर, कहते हो पूरा पूरा कटा ना जी। समझो बात को, कहते हो कि 16 2 से भाग नहीं लग रहा है, 8 तो बच गया, ऐसे ना कहते, वही बात यहाँ पे, तो कट गया मतलब इसका पूरे का काम हो गया, भाग लग जा रहा है। वही कह रहा है यहाँ पर कि यदि कोई संख्या x के पावर n प्लस a के पावर n के रूप में कोई संख्या हो तो वह संख्या सदैव x प्लस a से विभाजित होगी जब n एक विषम संख्या होता है। देखो n क्या है, एक विषम संख्या है, अगर n बराबर सम संख्या हो तो वो संभव नहीं है, भाग नहीं लगेगा। यही तो कर रहा है रूल, समझ में आ गया बात। चलो आगे थोड़ा सा लिखते हैं अब